गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? नाइस टू मीट यू। अच्छे फोटोज कर लेते हैं। आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं आलिया जी, तो फोटोज मैं कहता हूँ कर ही लेते हैं। भाई साहब आप तनिक थैंक यू। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। थ्रो मी आउट। गाना बजाओ वो हिट वाला डीजे साहब। इसमें तो नहीं। रणवीर कानपुर जो अच्छा है आप हमें बताएं कि कौन से सिचुएशन में बोलेंगे चौकस? रणवीर कानपुर जो है खुशियों का शहर हाँ। तो यहाँ बाबा चौकस है। हेलो ये ना मुझे लगता है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट कि आलिया चौकस है। सिंपल सरल। ये क्या हटा एक और अभी तक मिला है पूरे देश से, यू विल टूर और जिस तरह का रिस्पांस मिला है, कितना एक्साइटमेंट है मुझे बताइए। ये जो प्यार है, ये जब एक्सपीरियंस करने को मिलता है ना, दिस इज व्हाट वी लिव फॉर, दिस इज व्हाट वी वर्क फॉर, दिस इज द मोस्ट फुलफिलिंग। बहुत 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 धन्यवाद आपका दोस्तों कि आप आए आज यहाँ हमसे मिलने। रियली लवली टू सी यू ऑल। आलिया फॉर यू नो कितना एक्साइटमेंट है, जैसा मैंने कहा नर्वसनेस तो अब नहीं होगी बिकॉज़ यू ऑलरेडी डिलीवर्ड, यू नो दिखा दिया। थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होगी ही, काम मतलब काम को लेकर, फिल्म को लेकर। उम्मीद है हम चाहते हैं कि जो ऑडियंस अपना यू नो हार्ड अर्न मनी स्पेंड करके थिएटर में आते हैं, हम चाहते हैं कि वो एंटरटेन हो। पर ये जो जैसे रणवीर ने कहा, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स जब हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आप हमें यू नो फीडबैक देते हो, हम लोगों से एक थोड़ा सा एक पल्स और सेंस मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे हम ऑडियंस के लोग हैं, वी बिलोंग टू द ऑडियंस। तो ये जो एक वन ऑन वन कनेक्शन होता है, हमें बहुत मजा आता है उस टाइम पे। आलू जी नर्वसाओ नहीं, नर्वसाने की कोई बात नहीं। जो खेल है सारा नर्व्स का ही खेल है। नर्व्स, हाँ कर सही बोला। अब क्या 6 दिन बाकी हैं, तो कल थोड़ा और नर्व्स, फिर परसों और नर्व्स, फिर फ्राइडे को तो आप फोन करके ऑफ करके भाग जाएंगी। के नीचे चुप जाओ। वैसे मैं क्यूरियस हूँ, कोई और सवाल पूछे ना पूछे, मैं जरूर पूछूंगा यार। जैसा भी है दिल साफ है और लड़का अच्छा है जी। तो नाउ शी इज वन ऑफ माई फेवरेट पीपल एंड आई एम मोस्ट सर्टेनली वन ऑफ हर फेवरेट पीपल। तो अब हमारी नाउ वे गुड, लेकिन पहले इट टुक सम टाइम। तो जब कल्चर्स अपब्रिंगिंग जब अलग होती है ना, तो अक्सर ऐसे होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे लव ट्रम्प्स ऑल। We'll take 2 more questions. हाँ सर, गली बॉय के बाद क्या हुआ आप बताएं। सर 2019 गली बॉय के बाद ये जोड़ी आ जाएगी, जी हाँ। लंबा गैप क्या वजह रही इस सर बीच में कोविड हुआ था तो थोड़ा बहुत जो गैप था वो बढ़ गया, और आपकी दुआ से इस कोलैबोरेशन में ज्यादा गैप ना रहे। मैं तो चाहूंगा हर साल एक फिल्म आलिया के साथ मैं करूं। ऐसा अगर हो तो आई वुड कंसीडर माय सेल्फ वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। यस, शबाना जी, जया जी, धर्म जी, ऑनेस्टली हम वी फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि हम उनके साथ स्क्रीन शेयर कर सकते थे, सीन्स कर सकते थे। देयर वाज सो मच टू लर्न, सो मच टू गैदर फ्रॉम जस्ट द वे दे बिहेव, द वे दे एक्ट, एंड दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। शबाना जी इज लाइक, we discuss this all the time, she's like water, मतलब वो just वो flow करती रहती है और पता भी नहीं चलता है कि वो कब घुस जाती है एक इमोशन के दूसरे इमोशन के अंदर। she's just a master class। जया जी को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। एक तो वो बहुत ही she's very you know very fun, very like I would say naughty, she's always pulling the AD's legs on set। वो हमेशा लोगों की टांग खींचते हैं, कुछ जोक्स मारती है, रणवीर की टांग खींचती है। बट जो चीज़ मैं बहुत इम्प्रेस हो गई, वो टेक्स के बीच में अगर ऐसे लग रहा है कि टाइम कम हो रहा है एंड यू नो और दिन खत्म हो रहा है, हमको काम जल्दी खत्म करना है, वो टेक्स के बीच में बैठती नहीं थी।
सब लोग चेयर लाते थे, सब लोग, मैं भी कभी कभी जाके बैठती थी, पर जया मैम वुड स्टैंड ऑन हर मार्क, वो हिलती नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि टाइम जा रहा है, हमको जल्दी खत्म करना है। और धर्म जी, तो मैं चाहूंगी कि रणवीर धर्म जी की एक इमिटेशन करे, क्योंकि वो भी मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। उनके बारे में जितना कहूँ कम है। ही स्टिल लाइक ही लाइक अ चाइल्ड। वो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट है, इतना होमवर्क करते हैं। तो जेन्युइन इट्स अ ब्लेसिंग एंड वी फील सो ब्लेस्ड। धर्म जी आने वाले थे, मैं नर्वस था, एक्साइटेड था। सीन है धर्म जी के साथ, टॉकी सीन है, ऐसे फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं। तो सुबह मैं जब सेट पर आया, मैंने एडीज को कहा कि यार मुझे पहले बुला देना सेट पे, आई वुड लाइक टू ग्रीट धर्म जी ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ शूट। पर पता नहीं कुछ हुआ उस मॉर्निंग, और धर्म जी पहुंच गए सेट पे। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन में धर्म जी सेट पर चले गए, तो फिर मैं हड़बड़ी में तैयार होके पहुंचा सेट पे, और टाइम कम था, शूट शुरू करना था, और करण हमें सीन समझा रहा था। मैंने उनके पैर पड़े, जब भी पाई सीन समझा, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे बोलना, फिर आप ऐसे बोलना, ठीक है ओके। शॉट कहाँ लग रहा है, मनोज सर हमारे जो डीओपी हैं उनसे ब्रीफिंग ली, करण से ब्रीफिंग ली, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ओके ठीक है, रेडी रेडी रेडी। तो मैं थोड़ा रिहर्स कर रहा था, धर्म जी यहाँ पे बैठे हुए थे, और मैं मन ही मन में रिहर्स कर रहा था, अच्छा ये फिर वो फिर वो फिर वो, ठीक है, कॉल कॉल प्लीज। तो जैसे ही उन्होंने बोला रोल कैमरा, और फिर मैंने ऊपर देखा, और उस मोमेंट में मुझे हिट हुआ कि ये धर्मिंदर है, और मैं धर्म जी के साथ शॉट देने वाला हूँ। धर्मिंदर के साथ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ एक ही फिल्म में। आई कांट एक्सप्लेन टू यू, इट वॉज लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये साक्षात मेरे सामने बैठे और हम साथ में एक शॉट देने वाले। एक बार पहले हुआ था, कई बार एक्चुअली, अनिल कपूर साहब के साथ, गोविंदा जी के साथ, अजय देवगन के साथ, और it's been a great honor and a privilege to share screen space with these senior artists who I have admired growing up and who've inspired me to be the artist that I am. I feel extremely blessed and fulfilled. Thank you so much. जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही है, so I think you all will connect with that as well. One thing I think जो मैं strongly connect करती हूँ रानी के साथ is that she's a very she stands by her values. वो एक very headstrong feminist है, जो हम सब है actually in today's day and age. जो मैंने connect किया strongly is that वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझती है और अपने आप से बहुत कम